अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को बता दो कि अगर दुनिया में जीना तो मजहब इस्लाम की तालीम हासिल करके जीना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज जो पूरी दुनिया में इर्तिदाद का फितना फैला पड़ा है, कलमा पढ़ने वालों की बेटियां गैरों के साथ जा रही है, वजह क्या है? उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी बेटी मजहब इस्लाम को पढ़ ले तो ऐलान कर देगी, जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, जान तो दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और यकीन ना आए तो मुताला कर, तुझे पता चलेगा। जब तेरी बेटी भटकी है रास्ते से तो उसने इस्लाम के बारे में पता ही नहीं किया, इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल ना की। अरे फुर्का ओढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, फुर्का ओढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। जुमला सुने, जुमला, इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। वाह वाह, इस्लाम में हिजाब है, हिजाब में इस्लाम नहीं। कितने में गैरों को तुम्हें बता दूं, कितनों की तो पोल पट्टी खुली तो मर्दी निकले बुर्के के अंदर। मेरी बात गलत नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। हैं? तो अपनी बेटियों को बताओ कि इस्लाम का फॉलो करो। अल्लाह की कसम, जिस दिन इस्लाम को तुम्हारी बेटियों ने फॉलो करना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये इर्तदाद का जनाजा ही निकल जाएगा। बस सबसे बड़ा तरीका यह है कि बेटियों को इस्लाम दे दो। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कॉलेजों में ना पढ़ाओ, पर्दे के साथ अगर तालीम हो रही तो पर्दे का अगर लिहाज है तो पढ़ाओ, मगर मजहब इस्लाम पहले दो, इस्लाम की नॉलेज पहले दो। क्यों? अगर इस्लाम के बारे में जानती होगी तो अल्लाह की कसम वो फिर किसी गैर का हाथ पकड़ के तेरी नाक नहीं कटवाएगी, बल्कि कह देगी हम जान का सौदा कर सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बात है कि नहीं? अभी चंद दिन कबल आपके सामने खबर आई होगी, कर्नाटका का एक काली और एक कनीज़े फातिमा गई पढ़ने के लिए हिजाब लगाकर, सैकड़ों कुत्ते उसके हिजाब पर भौंके, उसने नारा लगा के बता दिया अरे ये कनीज़ फातिमा है, डरती नहीं है। जमाना उसे मुस्कान कहता है, गुलफाम उसे मुसलमान कहता है। हाय हाय जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हाफिज शाह जमालुल्लाह हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे, आपके जहनों से बात उतर जाए। मेरे भाई तेरी जिम्मेदारी है, अगर बहन वाला है तो बहन को बताना, बीवी वाला है तो बीवी को बताना, बेटी वाला है तो बेटी को बताना, माँ वाला है तो माँ को बताना। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, इस्लाम को समझो, इस्लाम समझने से ताल्लुक़ रखता है। इस्लाम ने कैद नहीं किया, ना ना, इस्लाम ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। इस्लाम पर अमल करने से अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तू परेशानी में नहीं पड़ेगा, बल्कि जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ओ जलसे में आने लो, अगर बेटियों की जिंदगी से कानून इस्लाम निकाल दिया जाए तो सिर्फ ये गोश्त का लोथड़ा बचती है और कुछ नहीं। आप निकाल दीजिए, कानून इस्लाम निकालें, माँ के कदमों के नीचे से जन्नत खत्म। कौन दे रहा है ये माँ के कदमों के नीचे जन्नत? ये मजहब इस्लाम ने दिया है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। है? अगर यकीन ना आए तो देख लो, अगर इस्लाम को फॉलो करो तो बूढ़ी माँ के नीचे जन्नत, बूढ़ी माँ के कदमों के नीचे। अगर इस्लाम हटा दो तो ओल्ड एज हाउस में सबसे ज्यादा बूढ़े और बूढ़ी आपको नजर आएंगे, वो नजर आएंगे जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है।
मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका जायजा ले लो, गूगल करके देख लो या इसे पूछ लो, हकीकत बात बता रहा हूं, आप पूछ लीजिए। वो नजर आएंगे कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने बताया ना इस माँ का मकाम क्या है, इस माँ का अदब व एहतराम क्या है। मैंने पूछा क्या है, कहा अगर माँ बूढ़ी हो जाए और औलाद अगर प्यार से इसके चेहरे की जियारत कर ले तो गुलफाम एक बार चेहरे की जियारत करने से हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाता है। लाएं आप लाएं। मेरी बहनों को इस्लाम का कानून थोड़ा सख्त लगता है, मगर मेरी बहनों अगर इस्लाम का कानून निकाल दिया जाए तो गोश्त का लोथड़ा नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा। सही बता रहे हैं, सही। बेटी को रहमत किसने बताया? मेरे नबी ने। वरना तो बेटियों का हाल ये था, पैदा हुई जमीन के अंदर जिंदा दफन। और आप में कितने लोग होंगे जो मक्का शरीफ गए होंगे, और जो ना गए हों वो जब जाएं तो जाके देख ले। हरम शरीफ के बराबर में अब्दुल्ला हरम नया बना है, और उस अब्दुल्ला हरम के बराबर में बिल्कुल वो कब्रिस्तान आज भी मौजूद है जहां पर मेरे नबी के आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज भी वो जगह मौजूद है, आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है। आप कहाँ हो? आप किसकी बात करते हो? आओ मैं आपको बताता हूँ। ये मजहब इस्लाम ही तो है जिसने इन बेटियों के बारे में बताया। अगर किसी से अल्लाह राजी हो तो उसके घर में बेटी दे देता है। अगर अल्लाह राजी हो तो उसके घर में क्या करता? बेटी। वो अगर अलग बात है कि ये घर वाले नाराज हों, इनके मुंह लटक जाएं, इनके मुंह लटक जाएं, ये अलग बात है। लेकिन मेरे नबी ने बताया, और मेरी बहनों तुम्हारी इज्जत अगर है तो ये मजहब इस्लाम का सदका है, आमीना के लाल का सदका है। वगरना तो हाल ये है कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे ना, तो एक शख्स कह रहा नबी की बारगाह में, आका मैं बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार। नबी ने फरमाया क्या किया? अर्ज किया रसूलल्लाह मैंने ज़माने जाहिलियत में 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था, मुझे 100 में शिकार की तलाश थी। एक शख्स मेरे पास आया, आके कहने लगा मेरी एक छोटी सी बच्ची है, क्या तुम जिंदा दफन कर दोगे? मैंने सुना है जिंदा दफन कर देते हो बच्चियों को। मैंने कहा हाँ हाँ, उसकी भी उजरत लेता हूँ और उजरत लेके जिंदा दफन कर देता हूँ। कहने लगा या रसूलल्लाह बात पक्की हो गई कि वो अपनी बेटी को लाएगा। मैंने एड्रेस दे दिया, उसकी बेटी की मैंने छोटी सी कब्र खोद के कुदाल से तैयार कर ली। आका मैं कब्र खोद के मुंतजिर था अपनी बेटी को ला रहा होगा। वो अपनी नाज़नी को ला रहा था, अपनी फूल सी बच्ची को ला रहा था। छोटी सी बेटी है, लोगों जरा गौर करो। कहने लगा मेरे पास बेटी को ले आया। जैसे ही बेटी की नजर मेरे डरावने चेहरे पर पड़ी, बेटी की चीख निकल गई। ओ बाप तू किस जालिम के पास ले आया, किस जल्लाद के पास ले आया? बाप ये तो बेटियों को जिंदा दफन कर देता है, ये तो मुझे भी जिंदा दफन कर देगा। अल्लाह अकबर, मुझे इसके हाथ में ना दे। ए बाप मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी अगर मुझे एक लुक़मा भी ना देगा, फाके से जिंदगी गुजार लूंगी, कभी तुझसे खाना तलब नहीं करूंगी, लेकिन इसके हवाले न कर, इसके हवाले न कर। कहने लगा या रसूलल्लाह उसे रहम ना आया। कहने लगी पूरी जिंदगी भी अगर एक बार भी कपड़े नहीं बनाएगा ना तो पहमद लगा के पहन लूंगी, कभी कपड़ा ना मांगूंगी, लेकिन इसके हवाले ना कर। नहीं माना, दिल सख्त था, नहीं माना। या रसूल अल्लाह उसने बेटी को मेरे हाथ में दे दिया। मैंने झटका दे के जब कब्र में ढकेला, कब्र में गिरी, गिर के उठना चाहती थी। या रसूलल्लाह जो कुदाल मेरे हाथ में थी मैंने उसके सर पे दे मारी। अल्लाह अकबर, मैंने उसके सर पे कुदाल दे मारी। कुदाल मारना था कि सर से खून निकला। लड़की बेहोश होके कब्र में गिरी, लेकिन बेहोश होने से पहले आका लड़की की जबान से एक जुमला निकला था, ए परवरदिगार वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? मुझे तलाश है।
मैंने जब आपका नाम सुना उस बेटी की जबान से तो या रसूलल्लाह मेरा कलेजा दहल गया, मैं कांपने लगा। क्या वो नबी आने वाला है जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा? क्या वो नबी आने वाला है जो बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा? या रसूलल्लाह मैं आपकी तलाश में निकल गया, आपकी बारगाह में आया हूँ, गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। नबी उठे, अंदर तशरीफ ले गए। नबी ने फरमाया अल्लाह दरगुजर फरमाए तेरे गुनाह से। ये नबी हैं कि जिंदा दफन होने से बचाया है। आज ये दुनिया तुम्हें बताती है कि हम तुम्हें जीना सिखाएंगे। ये दुनिया जीना सिखाएगी जिसे खुद जीना नहीं आता। ये दुनिया तुम्हें प्यार करना सिखाएगी जो प्यार की बोली को नहीं जानती। आप मजहब इस्लाम से चिपक जाओ और फिर देख के जिंदगी किसे कहते हैं। ये दुनिया चल रही है, दुनिया। लेटेस्ट खबरें बता दूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हटो तो जरा मज़हब इस्लाम से। अगर ना ड्रम में कट कट टुकड़े नजर आए तो कहना। हटो तो जरा मज़हब इस्लाम से, पता तो चलेगा। एक को तो मिक्सर में चटनी बनाया, मिक्सर में। हटो तो जरा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज कह रही है, पेपर कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, मिक्सर में। और एक को पता क्या किया, छत से ढकेल दिया, बच गया जिंदा, हॉस्पिटल ले गई, फिर भी जिंदा बच गया। तो वो जो क्लीनर होता है टॉयलेट साफ करने वाला, वही उसकी बोतल में लगा दिया। गलत नहीं कह रहा हूं, निजामाबाद का है, पढ़ लेना खबर। हटोई मजहब इस्लाम से। और मौलाना रफी साहब अल्लाह सलामत रखे, नई खबर, मारने के बाद फिर सांप से कटवाया। हटो, भागो इस्लाम से, भागो। ये मैं बड़ी कम खबरें बता रहा हूं, बड़ी नई नई खबरें तो और छुपी हुई होंगी। और एक ने तो मार के 2 फीट के बैग में ही अंदर पैक कर दिया, इतने बड़े में। मैं सही बता रहा हूं। आप कहोगे मजहब इस्लाम क्या बताता है, तो सुन मजहब इस्लाम क्या बताता है। आज की खबर है, किसी ने मिक्सी में पीस दिया, किसी ने जो है टॉयलेट वाले क्लीनर से मार दिया, किसी ने छत से ढकेल दिया, किसी ने सांप से डसवा दिया, किसी ने टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। मगर तुझे मजहब इस्लाम क्या बताता है। मेरे नबी अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को विदा कर रहे हैं, कह रहे बेटी फातिमा, महशर में मुझ मोहम्मद से इस हाल में मिलना कि तुझसे तेरा शोहर अली राजी हो। क्या बात है, वाह वाह, तुझसे तेरा शोहर अली, तुझसे तेरा शोहर अली राजी हो। ये कौन बता रहा? मेरा नबी। कौन बता रहा? तेरा नबी। अब जब शोहर राजी हो तो वो क्यों मारेगी, क्यों टुकड़े करेगी? वो तो शोहर को राजी करेगी। क्या करेगी भाई? शोहर को जोर से बोलो, क्या करेगी? क्योंकि इस्लाम कह रहा शोहर राजी हो। जब शोहर राजी, मुस्तफा राजी, मुस्तफा राजी, खुदा राजी, खुदा राजी, जन्नत तेरी। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। ये ड्रम की नौबत इस्लाम से हट के आ रही है। हटो, ईदिन सिरातल मुस्तकीम से हटो, और ना फंस जाए गाड़ी तो कहना। हटो, समझ रहे हैं? बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और इन बेटियों को भी चैन नहीं है, सही बता रहा हूं मैं, इन्हें भी चैन नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि मजहब इस्लाम तुम्हें क्या देता है, क्या सिखाता है। बड़ा प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। अच्छा, ना पढ़ो तो क्या है? एक साहब करे हजरत वो इस्लाम में तलाक क्यों रखी है? मैंने कहा पढ़ो, पढ़ो। अब मैं ये कहने लगूं ये ट्रेन का अच्छा खासा डिब्बा था, इसमें लाल खिड़की क्यों रखी? हर ट्रेन के डिब्बे में क्यों गुलफाम हस्सानी साहब, जो ट्रेन में सफर करते हैं बस में लाल खिड़की होती है कि नहीं होती है? और उस लाल खिड़की में शीशा लगा एसी वाले में, और वहीं एक हथौड़ा भी है। मैंने कहा शीशे को पत्थर से दूर रखो, इसने तो हथौड़ा रख दिया। यार बात 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 समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कहा गुलफाम पढ़ पहले, समझ समझ समझ, ये हथौड़ा है क्यों? मैंने कहा मुझे तो लगा उठा के मार दूंगा। नहीं, उठा के मार दिया तो तेरी खैर नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्यों? कहा कभी
जान के लाले पड़ जाएं, कभी, हर वक्त तो नहीं होता ना। मैं इतना सफर कर रहा हूं, मैं ट्रेन प्लेन में रोजाना कहीं ना कहीं कर ही लेता हूं, मगर कभी पढ़ता भी मेरी जिंदगी में नहीं पढ़ा, अल्लाह करे ना पढ़े। लेकिन कभी कभी, हर वक्त नहीं, कभी अगर आग लग जाए या कोई और हादसा हो जाए, दरवाजा निकलने के लिए ना मिले, तो यह हथौड़ा मारना, इमरजेंसी से निकल जाना, जान दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जुमला अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा देना। मैंने कहा तू तलाक को नहीं समझेगा। अगर जिंदगी में कभी, अगर कभी, अगर कभी बाई चांस मियां बीवी की ना बने तो मारने की जरूरत नहीं है। तलाक की इमरजेंसी विंडो है, इसके जरिए से निकल जाना। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और पैदा करें यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज और से जमाली, फैजाने जमाली, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात है यार मुफ्ती साहब, जवाब नहीं आ रहा। वक्त बहुत कम है। जज़ाकल्लाह। रे मौलाना रफ़ी साहब माशाल्लाह, इनकी किताबें माशाल्लाह पूरे रामपुर में बिक जा रही हैं। अरे मेरा मूड बना हुआ है, फैजान उधर से आ रहा है। आप टेंशन ना लीजिए, ये मत समझे रामपुरी है। और भाई घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन एक बात बताऊं, आज दाल बराबर भी तुम्हें मुर्गे का मजा देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है कि नहीं? कभी, हर वक्त नहीं, कभी अगर कभी जिंदगी में ऐसा चांस हो कि तेरी शोहर से ना बने या शोहर तेरी बीवी से ना बने, तो काट के ड्रम में डालने की जरूरत नहीं। इस्लाम ने इमरजेंसी विंडो रखी है, इमरजेंसी काट के। मैंने कहा पड़ेगा तो समझेगा। अब ये बता, कटना मंजूर है या फिर निकलना मंजूर है? कहने लगा मौली साहब ये तो बड़ी अच्छी बात बतला दी। मैंने कहा हाँ, और जब विंडो ही नहीं होगी तो मरेगा। अरे भाई है क्या? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे आला सफर समझते हैं एरोप्लेन, समझ रहे हैं आप? खुश होते हैं जो पहली बार बैठते हैं, इतनी सेल्फियाँ खींचते हैं कि पूरी मेमोरी बढ़ जाती है। तो उसमें भी बैठता है जब आदमी तो उड़ता बाद में, पहले आके बताती हैं। सुनिए, अगर लैंड करना पड़ जाए इमरजेंसी, तो 2 दरवाजे पीछे हैं, 2 बीच में हैं, 2 आगे हैं। हाँ, ये बतलाती है। और अगर लाइट भी बंद हो जाए तो वो जो होता है, क्या होता है, रेडियम, वो जलता दरवाजों तक ले जाएगा। और दरवाजा उखाड़ के फेंक दियो। मैंने कहा बड़ा कीमती जहाज है, उखाड़ के फेंक दूं? अरे कहा जान कीमती है जहाज से ज्यादा। तू वैसे एक खराश लगा के दिखाना जहाज पे, एक खराश लगा के दिखाइए, तुझे पता चल जाएगा। और उस वक्त वो खुद कह रही है क्या, अगर इमरजेंसी हो तो फेंक दिया उठा कर। अरे मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये बैठते बताती है इसका हैंडल खींचना, इसका हैंडल खींचना और इसको फेंक देना दरवाजे पे। मैंने कहा बड़ा कीमती है। कहा इसकी कीमत को मत देखना, अपनी कीमत को देखना। यही तो इस्लाम ने तुझे विंडो दी है। सुभान अल्लाह, बोल जरा सुभान अल्लाह। यही तो इस्लाम ने तुझे दी है। अगर जिंदगी में ना बने, अगर जिंदगी के लाले बढ़ जाए और मौत की नौबत आ जाए, तो ना मारने की जरूरत, ना मरने की जरूरत। इस्लाम ने तलाक का विंडो रखा है, निकल जा, जान बचा ले, जान बचा ले। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो बताओ वो क्या करें? कहने साहब इनके यहाँ तो 3 तलाक है। हमने कहा तुम समझोगे ही नहीं, पढ़ो। अच्छा मेरा मुसलमान पढ़ा हुआ ही नहीं है तो फिर इसको बताया क्या? अब बताऊं क्यों? जैसे इमरजेंसी विंडो का इस्तेमाल पता होना चाहिए, वैसे ही तलाक का इस्तेमाल भी पता होना चाहिए।
ये नहीं है कि सालन में नमक कम है तलाक, कपड़ा नहीं धोया तलाक, बात नहीं माना तलाक, घर चली गई तलाक, घर से जल्दी आ गई तलाक, मेरे कहने से ये क्यों नहीं किया तलाक। नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे सीट ना मिलेगी तो ट्रेन की वो खिड़की तोड़ कर निकल जाएगा कि मुझे सीट ना मिली ना, है ऐसा थोड़ी है। यहाँ तो आजकल तलाक देखो कह रहा गुस्से में दे दी मौली साहब। मैंने कहा प्यार में तो कोई देता ही नहीं, सब तो गुस्से में देते हैं। भाई गुस्सा इतना है क्यों तेरा? अच्छा मौली साहब को फोन जब लगा रहा, जब दे दी, पहले लगा लेता तो बच जाता। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये भी समझो, इन उलामा से समझो। अगर तलाक किसी को देना हो तो बाद में दे, पहले मौलाना से राब्ता करे। देने के बाद राब्ता करा तो क्या किया यार? देने से पहले कर। अगर देने से पहले राब्ता कर लेगा हो सकता है तलाक बच जाए। हाँ ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अफसोस ये देने के बाद। अच्छा जिहालत इतनी है, देगा भी कौन सी वाली? इससे कम में नहीं मानना, इससे कम में नहीं मानना। 3 दे रहा, 3 ये नाजायज है। मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला से पूछ ले, कौन कह रहा कि 3 तलाक है? नाजायज है। 3 अगर देगा तो गुनाहगार होगा, अगरचे तलाक हो जाएगी। लेकिन दे ही क्यों रहा तलाक? तलाक है क्या ये? सुना है कि नहीं सुनना है? तलाक है क्या ये? इमरजेंसी विंडो थी, इसको इस्तेमाल करता हूं। कैसे इस्तेमाल करता हूं? पहले तो देता नहीं, लेकिन अब बन ही नहीं रही, गुस्से ज्यादा है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। 1 दे दे। कितनी दे दो? जोर से बोलो। और 1 दे दिया तो तलाक हो गई। 1 में भी हो जाती है, 3 से ही नहीं होती है, 1 से भी हो जाती है। तलाक क्या है? जोर से बोलो। हो गई तलाक। ये इद्दत में बैठ जाएगी। काय में? बीवी इद्दत में। अब इसके बाद जो इद्दत में बैठी तो तलाक गुस्से में होती है कि प्यार में? जोर से बोलें। तो गुस्सा 1 दिन में उतर जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में। कितना भी हार्ड होगा 4 में तो उतर ही जाएगा। बात है कि नहीं है? लेकिन इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, तकरीबन तुझे सोचने और गौर करने के लिए 3 महीने देता है। यानी 3 तो हर गुजर जाएं तो तकरीबन ये 3 पाकी के अय्याम लगभग 3 महीना, कुछ ऊपर नीचे कर लो, लेकिन लगभग एक 3 महीना। तो भाई 3 महीने में तो कितना भी हार्ड गुस्सा होगा तो उतर ही जाएगा, है ना? अब मुफ्ती साहब को फोन करेगा, हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दिया था। मुफ्ती साहब पूछेंगे कितना दिया? कहेगा 1। काय में दिया? गुस्से में। मुफ्ती साहब कहेंगे उतर गया? कहेगा हजरत वो तो जब ही उतर गया। तो मुफ्ती साहब कहेंगे बीवी का हाथ पकड़ और अपने निकाह में फिर से दोबारा रजात कर ले। क्या बात है, वाह 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 वाह, बात ही खत्म है। जिंदाबाद। जरूरत ही नहीं भागने की, जरूरत ही नहीं इधर जाने की। मगर तुझे मसला तो मालूम हो, अगर 1 तलाक देगा, इद्दत के अंदर अगर बात बनाना चाहता है, अगर तू ये चाहता है कि गुस्से में हो गया था, नहीं नहीं मेरी प्यारी बीवी अच्छी है, बीवी को भी पता चल जाए, नहीं नहीं ये मेरा शौहर अच्छा है, अगर बीवी को भी पता चल गया, शौहर का भी पता चल गया, अपनी गलती का पछतावा है, तो इस्लाम ने तुझे चांस दिया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर से अपनी बीवी को अपने निकाह में लौटाया जा सकता है। कितना प्यारा मजहब है, बताओ आप यार, कितना प्यारा मजहब है। लेकिन जब ही तो है जब पढ़ोगे, जब समझोगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। पैगाम सुने, बहुत कम वक्त है मेरे पास, ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा, बहुत कम वक्त है। और इसी कम वक्त में ये बस बताकर जाना चाहता हूं कि ये जो तुम दुनिया के पीछे लगे हो ना, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए जहर पिलाए। ये शहद की तरह प्यारी लगती है, लेकिन जहर के प्याले हाथ में देती है। आ मजहब इस्लाम के दामन में आ और फिर समझ के इस्लाम तुझे क्या बताता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर बेटियों को इस्लाम पढ़ा दे, मजहब इस्लाम की शिक्षा दे दे, मजहब इस्लाम अपनी बेटियों को दे दे, इनकी घुट्टियों में मजहब इस्लाम दे दे, तो कसम खा के कहता हूँ ये इर्तिदाद का शिकार ना होगी, किसी गैर के साथ जाने पर मजबूर ना होगी, किसी गैर के साथ जाने का फैसला नहीं करेगी। इसे पता होगा कि सबसे प्यारा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है।
इससे प्यारा कोई मजहब, जोर से बोलिए, इससे प्यारा कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल मेरी ख़त्म हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पैगाम पहुंच गया। वक्त तो इतना था कि अभी मेरा इंजन गर्म हुआ है, आप जानते हैं, लेकिन बहुत उलमा है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप, इतने में तो गर्म होता, आप तो जानते ही हैं यार, लेकिन इतने उलमा है, सबका ख्याल रखना ये हमारी भी जिम्मेदारी है भाई। अब आप तो चाह रहे हैं मैं बोलता रहूं, लेकिन भाई एक मेहमान एक के बाद एक मेहमान एक के बाद, आखिरी बात बताकर बात खत्म करूं। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। सलामत रखे। सुने सुने यार, सुने सुने, इस्लाम लाजवाब, सुभान अल्लाह, इसका कानून लाजवाब, सुभान अल्लाह, इसका तरीका लाजवाब, सुभान अल्लाह। अरे अच्छा एक बात बतलाऊं मैं आपको, मानना पड़ेगा, दुनिया मुखालफत इस्लाम की कितनी भी कर ले, लेकिन घुमा फिरा के आखिर में जब अपनी टॉप की तहकीक पर दुनिया पहुंचती है तो वही मजहब इस्लाम का कानून नजर आता है। सही बता रहा हूं मैं, मजहब इस्लाम का कानून वही नजर आता है टॉप पर, जब दुनिया पहुंचती है टॉप पर, टॉप पर, टॉप पर। अरे कोई बात नहीं, पटाखे हैं, लाल पीले काले नीले कई रंग के अलाम आएंगे, यही होगा कि फिर बाद में हम आएंगे। और इस साल हमने जमीनों में धुआं बोया है, शाखों पे फल नहीं, अब बम आएंगे। बस 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 बस, आखिरी सुन लें, आखिरी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आखिरी बात बताकर मैं आपसे जाऊंगा। मौलाना नवेद साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ी मेहनतें करते हैं, मेरी तकरीर सुनना है तो फिर सुनना, और मैं भी आज सोचता हूं कि औरों को मौका मिला। आखिरी बात बताऊं मैं आपको, टॉप की तहकीक पर पहुंचेगा। मैंने बड़े बड़ों को देखा दिन में टाई कोट पैंट जींस ये वो, आखिर में मैंने देखा रात को जब सोए लुंगी। बड़े बड़ों को देखा मैंने कहा क्यों साहब, दिन में तो टाई कोट पहनते, करने लगे सुकून इसी में। मैंने कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुकून इसी में है, ये मेरे नबी की, जोर से बोलो। एक डॉक्टर से मैंने मुलाकात की, फीस 2000 रुपये। मैं गया, देखा पानी पी रहा है, बेला है काय का, मिट्टी का। मैंने कहा आप तो चाहे सोना चांदी के बर्तन में पानी पिए। कहा मौलाना अगर गैस को मारना मिट्टी का इस्तेमाल करो। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तेरी आला तहकीक है, मदीने वाले की सुन्नत है। हाय हाय, चले कहीं भी जाओ, चले कहीं भी जाओ, मगर बाद में जब आला तहकीक पे पहुंचोगे तो क्या मिलेगी, मदीने वाले की। मैंने तो एक, बस आखिरी बात बता रहा हूं, मैंने तो एक जलसे में क्या दिया, पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। इससे बढ़कर कोई बात नहीं। और बात पेश करूंगा, बात खत्म कर दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी, अब मैं 2 घंटे भी बोलूं, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे भी, लिखते रहो कितनी भी, इसके आगे कुछ नहीं। बस आखिरी बार मैंने कहा थूक के बराबर नहीं। कहने लगा मौलाना क्या कह दिया। मैंने कहा हाँ। अच्छा बेंगलोर में मेरी तकरीर हो रही थी। अच्छा बेंगलोर में एक चीज़ है, अगर कोई किसी से नाराज होता ना तो कहने थूक के फेंक दिया। हाँ कहते हैं थूक के फेंक दिया। कोई किसी के पैसे मार ले तो वो ज़्यादा पीछे नहीं करता, मैं थूक दिया मैंने। हाँ तो मैंने कहा थूक के बराबर नहीं। एक इंजीनियर ने पकड़ लिया तकरीर के बाद, कहने लगा हजरत दुनिया बड़ी डेवलप कर गई हो, ये कर गई वो कर गई, आप कैसे जुमले बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई जो बोल रहे हैं वो है। कहने लगा दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा दुनिया चांद पे अब पहुंची है, नबी तो पालने में लेट के उंगली हिलाएं तो चांद हिल जाए। दुनिया अब पहुंची है, लेकिन नबी तो उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर दें। बात है क्या नहीं है? बोले हाँ। और मैंने कहा थूक के बराबर नहीं है, जुमला ये हकीकत है। बोला कैसे? मैंने कहा बस आखिरी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ पानी कहाँ से पीते हो? बोले आता है स्टोर होता पीते। बेंगलोर में, हैदराबाद में, तमिलनाडु में, आप महाराष्ट्र में, इधर कहीं भी चले जाओ, ये तो यूपी में कमाल है कि नल में पानी निकलता मीठा पीते, वहां पानी निकलता ही नहीं। अगर निकलता है तो खारा, क्या करे पी के बेचारा। अरे खारा है क्या नहीं है? महाराष्ट्र में है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना?
मैंने कहा इंजीनियर साहब पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगे आके स्टोर होता है और उसको हम फ्रिज में रखते ठंडा करके पीते, सादा पीना वैसे पीते। तो मैंने कहा दुनिया तो तरक्की कर गई, अरे जमीन से क्यों नहीं निकालते? बोले निकलता नहीं, निकल आए तो खारा। तो मैंने कहा कोई ऐसा केमिकल नहीं बनाया कि बेंगलोर की जमीन में केमिकल डालो पूरे बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाए? कहा ऐसा कोई केमिकल नहीं है। मैंने कहा तभी तो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला